हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। स्टूडेंट, जैसे कि हमारा क्लास सुबह रोज़ 8 बजे होता है, आज मैं फिर आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूँ अध्याय 14 ध्वनि का पार्ट 3 CGBSE कक्षा 9वीं विज्ञान का ये अध्याय 14 है ना। इसका हम लोगों ने कल प्रश्न 13 तक पढ़ लिया था, अभ्यास के प्रश्न 13 तक पार्ट 2 में, और आज पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रश्न 14 से, है ना। तो हम स्टार्ट करें इसको पढ़ना, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन लेकर के आया हूँ। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, आदमी के मग में खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियारी हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो ये कविताएं हैं, आप इनसे सीख लीजिए। ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं हैं। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं आगे, जो कि हमें सॉल्व करना है प्रश्न नंबर 14। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पाठ का प्रश्न नंबर 14 है, किसी ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड एवं तरंग दैर्घ्य 0.017 मीटर है। ध्वनि स्रोत को जल में डाल दिया जाए तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि जल में ध्वनि की चाल 1480 मीटर पर सेकंड है, गणना कर बताइए। तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वायु में ध्वनि की चाल दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड, और वायु में ध्वनि का तरंग दैर्घ्य दिया गया है 0.017 मीटर। जल में ध्वनि का चाल दिया गया है 1480 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमको ज्ञात क्या करना है, जल में ध्वनि का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। सूत्र हमारे पास क्या है, वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य गुणे में है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चले जाएगा, मतलब आवृत्ति बराबर वेग बटे तरंग दैर्घ्य हमको ज्ञात होगा, है ना। जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं सूत्र में मान रखेंगे तो वायु में ध्वनि की आवृत्ति बराबर वेग बटे तरंग दैर्घ्य है। तो वायु में वेग देखो 340 है, तो 340 बटे तरंग दैर्घ्य 0.017 है, तो 340 बटे 0.017। और जल में ध्वनि की आवृत्ति बराबर फिर वही वेग बटे तरंग दैर्घ्य, वेग यहाँ पर देखो ऊपर दिया है 4080, और यहाँ पर तरंग दैर्घ्य हमको ज्ञात करना है, बटे तरंग दैर्घ्य पता नहीं है, तो अभी वहाँ पर तरंग दैर्घ्य ही अपन लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। तो यहाँ पर ध्वनि स्रोत के जल में डाल दें पर आवृत्ति बराबर होगी, है ना। तो दोनों जो आवृत्ति था जल में और वायु में इसको इक्वल कर लेते हैं। तो 340 बटे 0.017 इज इक्वल टू 1480 अपॉन तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। तो 1480 जो भाग में हो गुणे में आ जाएगा, तरंग दैर्घ्य बराबर 1480 गुणित 0.017 बटे 340 हो जाएगा, है ना। ठीक, और ये हो जाएगा 74 बटे 1000 से भाग देंगे, चूँकि 3 जीरो है तो 3 पीछे से 3 टाइम के बाद पॉइंट आएगा, 0.074 मीटर आ जाएगा इसका तरंग दैर्घ्य, ठीक है। और ध्वनि स्रोत को अपने को पूछा गया था ना कि क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव ये पड़ेगा कि ध्वनि स्रोत को जल में डालने पर उसके तरंग दैर्घ्य के मान में कमी हो जाएगी, और आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, तरंग दैर्घ्य इसका 0.074 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न 15, सितार की ध्वनि की तीक्ष्णता को कम करने के लिए आप कौन कौन से उपाय करेंगे। तो इसका उत्तर है, सितार की ध्वनि की तीक्ष्णता को कम करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय करेंगे। पहला, सितार के तार को ढीला करके, है ना, और दूसरा सितार के तार को छू करके, और तीसरा सितार के नीचे छेद करके हम उसकी तीक्ष्णता को कम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखते हैं इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 16।
अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। एक अनुदैर्घ्य तरंग जिसकी तरंग दैर्घ्य 1 सेंटीमीटर है वायु में 300 मीटर पर सेकंड वेग से संचालित होती है। तरंग की आवृत्ति की गणना करो, क्या यह तरंग सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो इसको हल करते हैं। अगर इसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच आएगी तो सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, और नहीं तो फिर नहीं सुनी जा सकती। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तरंग दैर्घ्य बराबर 1 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से अपन डिवाइड करते हैं। तो 1 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.01 मीटर आ जाएगा। वायु में वेग क्या दिया गया है, 300 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। आवृत्ति हम लोग को ज्ञात करना है। सूत्र हम लोग को पता ही है, वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य होता है। अगर आवृत्ति का सूत्र निकालना है तो तरंग दैर्घ्य गुणे में है, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, वेग बटे तरंग दैर्घ्य। तो वेग क्या है, 330 बटे 0.01। अब 0.01 है, 2 टाइम के बाद पॉइंट है, मतलब अपमान में क्या आ जाएगा, 100। और 100 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 330 के साथ, तो हो जाएगा 33,000 हर्ट्ज। इसको क्या लिख सकते हैं, 33 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो 33 किलो हर्ट्ज, देखो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हम नहीं सुन सकते, है ना। तो 33 किलो हर्ट्ज की ध्वनि को हम नहीं सुन पाएंगे, तो हमको आवृत्ति निकालने के लिए बोला गया था, और ये पूछा गया था कि क्या इसे सामान्य मनुष्य सुन पाएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, अतः तरंग की आवृत्ति 33 किलो हर्ट्ज होगी, इसे सामान्य मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अध्याय 14 ध्वनि समाप्त हो गया, और कल हम फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, जो कि है अध्याय 15 हाइड्रोजन। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट। टेक केयर, थैंक यू सो मच।